नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव इन दिनों एक ऐसे विवाद में फंसे हुए हैं जिसने सिर्फ उनकी छवि पर नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता दानिश ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोप लगाया है कि उनके पास तेजस्वी यादव के पास दो अलग अलग वोटर आईडी कार्ड हैं, यानी दो ईपीआईसी नंबर। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अब उनसे इस पर स्पष्ट जवाब मांगा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब देश का कोई आम नागरिक ऐसा करे तो उसे सज़ा मिलती है, और जब नेता प्रतिपक्ष पर ऐसा आरोप लगे तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अक्सर वे अपने बयानों में लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अब यही तेजस्वी यादव खुद एक ऐसे मामले में उलझे हैं जो संविधान और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को ठेस पहुंचा सकता है। आरोप है कि तेजस्वी यादव के नाम पर दो ईपीआईसी नंबर जारी हुए हैं। ईपीआईसी नंबर यानी इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड का यूनिक नंबर होता है, जो भारत के हर मतदाता को एक बार ही मिलता है। एक व्यक्ति का एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए ताकि वह एक ही जगह से एक बार वोट दे सके, लेकिन अगर किसी के पास दो वोटर कार्ड या ईपीआईसी नंबर है तो यह कानून अपराध है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव ने यह गलती अनजाने में की है या जानबूझकर दो पहचान बनाए ताकि इसका कोई राजनीतिक फायदा मिल सके। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से इस पर जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि अगर यह तकनीकी गलती नहीं है तो यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत यह मामला आईपीसी की कई धाराओं के तहत दर्ज हो सकता है। अगर यह साबित होता है कि उन्होंने झूठा हल्फनामा दिया है तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है और जेल तक हो सकती है। इस मामले का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे सकता है, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसलिए तेजस्वी यादव के लिए ज़रूरी है कि वे जल्द से जल्द सही जानकारी दें और अपनी छवि को साफ करें। अब देखते हैं इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता दानिश ने क्या कुछ बोला, जरा सुनिए इस वीडियो में। चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से दो वोटर आईडी रखने के मामले में जवाब तलब कर लिया है, और यह अब सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं बल्कि गंभीर नैतिक और कानूनी प्रश्न बन चुका है। एक तरफ तेजस्वी यादव लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ खुद दो इपिक नंबर रखने के संदेह के घेरे में है। क्या यह गलती है, गलत मंशा है या जनता को गुमराह करने की साजिश? अब उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना ही होगा। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोच्च मूल्य है। जब नेता प्रतिपक्षी सवालों के घेरे में हो तो लोकतंत्र की शुचिता कैसे बचेगी? तेजस्वी यादव को अब स्पष्ट करना चाहिए, क्या उन्होंने जानबूझकर दो इपिक नंबर बनाए, क्या उन्होंने झूठा हल्फनामा दिया और क्या उन्होंने चुनाव आयोग को गुमराह करने की कोशिश की? अंत में कहा जा सकता है कि सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था का सवाल है। अगर ऐसे मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो जनता का चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठ सकता है, और जब विश्वास उठता है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि नेताओं को भी जनता के प्रति जवाबदेह देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हैसियत वाला क्यों ना हो। तेजस्वी यादव को सामने आकर जवाब देना ही होगा ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। तेजस्वी यादव को यह समझना होगा कि अब वक्त आ गया है कि जब उन्हें खुद सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना होगा। वे चाहे तो कानूनी तरीके से भी खुद को निर्दोष साबित कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें स्वीकार कर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।